नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ भोजन होता क्या है। एक ऐसा भोजन जिसके द्वारा हम निरोग हो जाएं और हमारे शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती आ जाए। आइए जानते हैं उस भोजन के बारे में। तो हम कहते हैं कि माँ प्रकृति ने 3 प्रकार का भोजन संसार के प्राणियों के लिए बनाकर भेजा है। पहला भोजन है शाकाहारी भोजन, दूसरा है अन्नाहारी भोजन और तीसरा भोजन है मांसाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन गाय, भैंसें, भेड़, बकरियां और मानव शाकाहारी प्राणी हैं। देखिए, गाय भैंसें अपने स्वाभाविक भोजन घास के प्रति आकर्षित होती हैं और माँ प्रकृति ने मानव के लिए सुंदर सुंदर फल और सब्जियां उगाई हुई हैं। और हमारे फल देखिए कितने सुंदर हैं और हमारे फल सुंदर भी हैं, स्वाद भी है, सुगंध भी है। माँ प्रकृति ने आम, अंगूर, अमरूद, केला, संतरा, जामुन, तरबूज, खरबूज इतने सुंदर फल बनाकर मानव के लिए तैयार किए हैं। और माँ प्रकृति हमारा देखिए कितना ख्याल रखती है। मानव इन फलों को खाकर बोर ना हो जाए। हर 2-3 महीने बाद देखिए हमारे बदल बदल कर फल आते हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, मानव से मिलता जुलता प्राणी है बानर। देखिए, वह वृक्षों पर रहता है और अपने फल खाता है। कितनी चुस्ती फुर्ती उसके अंदर है। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं, माँ प्रकृति द्वारा तैयार सबसे सर्वश्रेष्ठ भोजन हमारे फल, हमारे सब्जियों के रस और हमारे सलाद ही है। देखिए, एक भोजन हमारा और भी है, वो है अनाज। अनाजों में हमारा गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा ये सब हमारे अनाज हैं। तो इनको चिड़ियाएँ, कबूतर, पंछी वगैरह आसानी से खाकर हजम भी कर लेते हैं। लेकिन मानव ने इस भोजन को मजबूरी बस स्वीकार किया है। तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपको गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा कच्चे रख दिए जाएं और आपके मुख में क्या इनको देखकर पानी आता है? तो हम कहेंगे मित्रों, नहीं आता। हमें इसके स्वरूप को बिगाड़ना पड़ता है, इसे आग पर रखना पड़ता है, इसमें मिर्च, मसाले, घी, तेल मिलाने पड़ते हैं, तब जाकर ये भोजन हम खा पाते हैं। लेकिन मित्रों, फलों के साथ ऐसा नहीं है। और फल, हमारी सलाद, हमारी सब्जियों के रस स्वाभाविक है। मैं आपसे मित्रों यहाँ यह नहीं कह रहा कि आप अनाज छोड़ दो। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने अनाज को 30% कर दो और 70% भोजन अपने फलों, सब्जियों के रस और सलाद के रूप में लो। तो देखिए, हम आपसे ये कहते हैं कि अनाज हमारे बहुत ज़्यादा भारी होते हैं और लोग बाग 3-3, 4-4 बार अनाज खा रहे हैं और एक अनाज को हजम होने में 8-8, 10-10 घंटे लगते हैं। और हमारी दूसरी तरफ हमारे फल और हमारी सब्जियां और हमारे सलाद घंटे 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं। हम ये कहते हैं, आज के समय में हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त के कार्य हैं नहीं। हमारी जीवन शैली आराम तलबी ज़्यादा है और इसलिए हमारे अनाज हमें डाइजेस्ट नहीं होते और ये हमारे शरीर के अंदर रोग और जड़ता को ला देते हैं। तो मित्रों, एक भोजन की बात हम और कर लेते हैं,
वो है मांसाहारी। तो हमारे शेर, चीते, भेड़िए इत्यादि ये मांसाहारी प्राणी हैं और माँ प्रकृति ने इनकी संरचना भी मांस को डाइजेस्ट करने के लिए ही बनाई है। तो इन मांसाहारी प्राणियों की आंतों की लंबाई लगभग नेचर ने 3 या 4 फीट रखी है, क्योंकि मांसाहार बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और उसको जल्दी से निकाला जा सके शरीर से, इसलिए मांसाहारी प्राणियों की संरचना वैसे की गई है। और मांसाहारी प्राणी क्या है, अपने संपूर्ण भोजन को खाते हैं। वो मांस तो खाते हैं, साथ में उस मरे हुए प्राणी का रक्त भी पी जाते हैं और हड्डियां भी चबा जाते हैं। और हम ये आपसे कहना चाहते हैं, नेचर ने उनको उसके अकॉर्डिंग बनाया है। क्या मानव के बारे में ये कहा जा सकता है कि कच्चे मांस को देखकर उसके मुख में पानी आएगा? क्या वह इसे बिना मिर्च मसाला मिलाए खा सकता है? क्या वह इसका रक्त पी सकता है? नहीं मित्रों। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, माँ प्रकृति ने न मानव को वैसे दांत दिए हैं, न मानव की वैसी आंतें बनाई हैं जो वो इस प्रकार के भोजन को हजम कर सके। हमारा शाकाहारी भोजन, हमारी आंतों की लंबाई जो कि 30 फीट यानी 3 मंजिला है, इसमें हमारा शाकाहारी भोजन जाता है और धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होता है। तो मित्रों, मैं अपनी बात को संक्षेप में अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, भगवान की रसोई का हम खाएंगे तो भगवान जैसे हो जाएंगे। इंसान की रसोई का हम खाएंगे, इंसान हो जाएंगे। और शैतान की बनाई हुई रसोई का खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। माँ प्रकृति द्वारा तैयार भोजन हमारे फल, हमारे सब्जियाँ, हमारे सलाद हैं। माँ प्रकृति ने, धरती माँ ने इसमें वो सारे पोषक तत्व भरपूर किए हैं, इन्हें पोषित किया है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रदान करते हैं। सूर्य देवता ने इसको पकाया है और वायु देवता ने हमारे इस भोजन को लोरी दे देकर सहलाया है और चांदनी रोशनी में इसमें शीतलता के गुण भरे हैं। तो हम कहते हैं माँ प्रकृति का भोजन जो आपको स्वस्थ कर देगा, निरोग कर देगा। इंसान की बनाई हुई रसोई का भोजन यदि वह बहुत ज़्यादा घी, तेल, मिर्च, मसाले न पड़े हों और घिया की सब्ज़ी में घिया का स्वाद, तोरई की सब्ज़ी में तोरई का स्वाद आए तो वह भी भोजन कहीं हद तक हमारे लिए ठीक है। लेकिन होटलों का, कारखानों का, ढाबों का भोजन हम थोड़ा कहते हैं इससे आप परहेज करें, इसे न लें। इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले डालकर स्वार्थवश कमाने के उद्देश्य से बनाया हुआ है और ये आप न लें। तो कारखानों का बना हुआ भोजन न लें, होटलों का बना हुआ भोजन न लें। कारखानों का बना हुआ भोजन हमारे नमकीन, बिस्किट, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, ये सारे भोजन आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। यदि माँ प्रकृति के इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आप निरोगी हो जाएंगे और रोग रूपी दरिद्रता से भी आपको पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। अब निर्णय मित्रों आपका है, हमने तो अपनी बात कह दी है। नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया।